नमस्कार। होर्मुज़ जलडमरू मध्य यहाँ तनाव एक बार फिर से आप कह सकते हैं एक खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये सिचुएशन इतनी नाजुक है क्यों और दुनिया भर में इसका क्या असर हो सकता है। दुनिया की सबसे जरूरी तेल की धमनी वो फिर से बंद हो गई है। और देखिए, ये कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल वार्निंग है, क्योंकि जब हॉर्मुज़ का ये रास्ता रुकता है ना, तो इसका असर, इसका झटका दुनिया के कोने कोने में महसूस होता है। तो चलिए सबसे पहले उस ताज़ा डेवलपमेंट पर नज़र डालते हैं जिसने इस टेंशन को अचानक इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। जी हाँ, हुआ यह है कि ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने ऐलान कर दिया है कि ये जो जलडमरू मध्य है, ये अब दोबारा से सख्त निगरानी में है। मतलब एक तरह से उन्होंने फिर से नाकाबंदी लागू कर दी है। और इस एक कदम ने, आप समझिए, इस पूरे इलाके में शांति की जो भी उम्मीदें थीं उन पर पानी फेर दिया है। तो सवाल उठता है कि ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य इतना ज़रूरी है क्यों? देखिए, ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है, सीधी सी बात है। दुनिया की पूरी इकोनॉमी उस तेल पर टिकी है जो यहाँ से गुजरता है। तो जाहिर है, यहाँ ज़रा सी भी रुकावट आई तो इसका सीधा असर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं इस टकराव के बिल्कुल सेंटर में और देखते हैं कि अमेरिका और ईरान, इनकी मांगें एक दूसरे से कितनी अलग हैं। यहाँ दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वाशिंगटन को एक 100% कंप्लीट डील से कम कुछ नहीं चाहिए, जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शामिल हो। दूसरी तरफ तेहरान का स्टैंड एकदम क्लियर है, जब तक अमेरिकी घेराबंदी नहीं हटती, हुर्मुज़ का रास्ता बंद रहेगा। मतलब ये एक क्लासिक डेडलॉक वाली सिचुएशन बन गई है। एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से काफ़ी उम्मीद भरे बयान आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक समझौता बहुत करीब है। इससे ये तो लगता है कि शायद बातचीत के दरवाजे अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। लेकिन तेहरान से जो आवाज़ आ रही है वो बिल्कुल अलग है। ये जो ज़बरदस्त खंडन है, ये दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास को दिखाता है, जिससे सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सच में कोई समझौता हो भी सकता है? अब इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए एक तीसरा प्लेयर भी है मैदान में, पाकिस्तान। उसकी भूमिका को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही टेंशन कम करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए काफ़ी ठोस कदम उठा रहा है। तेहरान में हाई लेवल बातचीत हो चुकी है और अब सबकी नज़रें टिकी हैं इस्लामाबाद में होने वाली अगली बातचीत पर। चलिए अब ज़रा एक स्टेप पीछे हटकर देखते हैं कि ये संकट कैसे पूरे के पूरे रीजन को अस्थिर कर रहा है। और देखिए, वक्त कितनी तेज़ी से हाथ से निकल रहा है। मतलब इस पूरे इलाके में एक साथ कई चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह के बीच एक बहुत ही नाजुक सीज़ फायर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ईरान की डेडलाइन भी सर पर आ गई है। वक्त सच में बहुत तेज़ी से भाग रहा है। लेबनान में भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। भले ही वहाँ एक टेम्पररी शांति है, पर हिजबुल्लाह की वार्निंग एकदम साफ है कि उनके हाथ अब भी ट्रिगर पर है। मतलब एक छोटी सी गलती भी इस लड़ाई को दोबारा से भड़का सकती है। तो हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। हुर्मुज़ में नाकेबंदी, सर पर खड़ी डेडलाइन और एक बेहद अस्थिर इलाका, इन सब के बीच आने वाले कुछ ही दिन ये तय करेंगे कि डिप्लोमेसी की जीत होती है या फिर ये पूरा रीजन एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ जाता है।